हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दीना सिंह चैनल पर। और फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं जो वीडियो लेके आई हूँ आज सोनू और पिंकी के, और आप सभी को मैं यही बताना चाहती हूँ कि पिंकी और सोनू दोनों ही एक ही बात रख रही हैं सामने सबके कि मैं पति को छोड़ दूँगी। पिंकी भी यही कह रही है मैं पति को छोड़ दूँगी, सोनू भी यही कह रही है मैं पति को छोड़ दूँगी। लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि समाज किसी को भी, कोई भी जो भी अकेली रहेगी उसको जीने नहीं देगा, क्योंकि पति का साया बहुत बड़ा होता है, चाहे वो पति कैसा भी हो। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, विकास जी ने जो किया है दोनों के साथ बहुत गलत किया है। जब आपकी पहली शादी हुई भी थी तो आपने पिंकी से शादी क्यों की? और सुनने में ये भी आता है कि सोनू से भी उन्होंने लव मैरिज करी थी, तो फिर पिंकी से क्यों लव मैरिज करी? और पिंकी से शादी करी, ठीक है, 10 साल हो गए आपको जब साथ रहते रहते, तो सोनू ने ऑब्जेक्शन अब क्यों उठाया? ऐसी क्या बात हो गई थी जो सोनू ने अब जाके ऑब्जेक्शन उठाया? पिंकी का ये कहना है कि मैं तो सबके साथ रहती थी, माँ भी मेरे साथ थी जो मेरी सासू माँ है, और सोनू भी मेरी सपोर्ट में थी, पता नहीं अब क्यों। तो ऐसा क्या हुआ जो सोनू अब पिंकी को पसंद नहीं कर रही हैं? फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी सबसे बड़ी कमी विकास में है। विकास को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर कर भी लिया था तो दोनों पत्नियों को समझ के ही आगे चलना था उसको। अब सोनू का कहना एक और है कि जो मकान में पिंकी रह रही है वो मेरे पति का है, और पिंकी ये बोल रही है कि नहीं, वो मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने खुद उसको अपनी कमाई से बनाया है, मैंने जो अपना कमाई करी है उसी से मेरा ये मकान बना है, विकास का इसमें कुछ नहीं है। और मैं विकास को अब पिंकी सोनू को देना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए विकास, मुझे नहीं है ज़रूरत विकास की, मैं अपने बच्चे खुद पाल लूँगी, बस मुझे मेरे बच्चे दिला दो। तो मैं तो यही कहूँगी, पिंकी ऐसा मत करो, तुम भी दोनों साथ में रहो। और इतनी सोशल मीडिया पे जो इतनी आप लोगों की चर्चा चल रही है तो वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि घर की बदनामी हो रही है दोनों की, सोनू की भी हो रही है, पिंकी की भी हो रही है। तो मैं यही आपको बोलूँगी कि आप दोनों बैठकर, और आपके हस्बैंड जो विकास जी हैं, तीनों लोग बैठो और तीनों लोग बातचीत सहमत हो एक दूसरे से, और साथ में रहो। जैसे आप पहले रहते थे वैसे अब भी रहो, क्योंकि ऐसे करने से कोई भी फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला है। अगर पिंकी के साइड विकास जी रहेंगे तो सोनू परेशान रहेगी, सोनू की तरफ रहेंगे तो पिंकी परेशान रहेगी, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो बच्चे छोटे हैं। जब आगे जाके पता चलेगा कि मेरे पापा ने ऐसा किया था, या मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहे, और सोनू जी जो भी बड़ी मम्मी कहते हो या जो भी कहते हो, तो उस चीज़ का बच्चों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं तो यही बोलूँगी कि बच्चों के बारे में सोचिए आप लोग। सोनू, आप भी बच्चों के बारे में सोचिए, विकास को भी सोचना चाहिए और पिंकी जी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है। अभी छोटे बड़े होके क्या लाइफ बना पाएंगे अपनी। तो मैं यही बोलूँगी कि तीनों लोग आप बैठ के सहमति से बातचीत करिए, और ये सोशल मीडिया पे छोड़ दीजिए अपना ये सब मैटर डालना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। समाज कोई हो, सब मज़े वाले होते हैं कि हाँ इसके घर में ये हो रहा है तो ये उड़ा, वो करो ये करो, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से रहते थे पहले, तो मैं तो यही आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग जैसे पहले रहते थे वैसे अब भी रहिए, कोई मत छोड़िए ना। विकास जी को, दोनों को छोड़ना चाहिए, दोनों को रखिए, आप दोनों को समझिए। और विकास जी, आपकी मम्मी को भी, पिंकी को भी समझना चाहिए, क्योंकि पिंकी अभी से नहीं है साथ में, उसको 10 साल हो गए हैं। तो पहले क्यों नहीं आपकी मम्मी ने कुछ बोला? अब क्यों उसको नहीं चाह रही हैं? ये चीज़ बहुत गलत है। तो दोनों को ही इंसाफ मिलना चाहिए, सोनू को भी और पिंकी को भी। तो मैं यही बोलूँगी कि दोनों को आप रखिए, और दोनों के बच्चों को आप प्यार दीजिए, जैसे आप दे रहे थे वैसे आप प्यार दीजिए। मैंने बहुत सी वीडियो देखी, शॉर्ट वीडियो में सोनू भी है, पिंकी भी है, आप इतनी अच्छी वीडियो बनाती थी दोनों। तो अब क्या हो गया आप लोगों के बीच में, जो आप लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि मैं तलाक दे दूंगी? पिंकी बोल रही मैं तलाक दे दूंगी। तो तलाक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। अकेला रहना समाज में बहुत मुश्किल होता है हस्बैंड के बिना। तो पिंकी, प्लीज़ आप ये सब छोड़ के समझौते के पास आइए, और आप लोग
दोनों तीनों बातचीत करिए और आप जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहिए। अब गलतियां तो तीनों से ही हुई हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों ने गलतियां नहीं की हैं। सोनू को जब पता था पिंकी से शादी के बारे में, और पिंकी को भी पता था कि सोनू से शादी पहली हुई भी है विकास जी की, और विकास जी ने तो बहुत ही गलत किया है। जो पहली पत्नी थी तो दूसरी शादी करने के लिए सोचा ही क्यों, जब और पहली भी लव मैरिज थी और दूसरी भी लव मैरिज है, तो वो चीज़ थोड़ी उनकी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अब उनको समझना चाहिए और दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, दोनों को समझाना चाहिए, जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहना चाहिए। तो मेरा यही कहना होगा कि विकास जी आप आइए, जो आप किसी की निगाह में नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं आप। बहुत लोग कह रहे हैं कि पिंकी के पास रहते हैं, लेकिन आप पिंकी बोलती मेरे पास विकास जी है ही नहीं है। तो ये चीज़ कहाँ है, आप आइए, अपडेट दीजिए अपनी कि आप कहाँ रह रहे हैं इस समय, क्योंकि इस चीज़ में पिंकी बदनाम हो रही है। सोनू बोल रही पिंकी के पास रहता है, अब पिंकी के बोल रही मेरे पास विकास जी है ही नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की भी, मैं अकेली रह लूँगी और मैं अपने बच्चे खुद पाल लूँगी, मैं बच्चों को अपने बना लूँगी। तो विकास जी से यही मेरी एक प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप जहाँ भी हैं आप आइए और एक बार अपनी अपडेट दीजिए ज़रूर सोशल मीडिया पे, कहाँ पर रह रहे हैं, सोनू के पास रह रहे हैं या पिंकी के पास रह रहे हैं। और आपको देनी भी चाहिए, क्योंकि सब में आपकी चर्चा फैल रही है कि विकास जी गायब हो गए। तो मैं यही बोलूँगी, बच्चों के खातिर आप लोग एक हो जाइए तीनों। बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, उनका क्या है, आगे क्या कर पाएंगे वो, अगर ये मैटर चलता रहा तो बहुत मुश्किल होगी उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई। तो आप लोगों से यही मेरा एक कहना है कि आप लोग एक होइए और आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा बदनामी मत फैलाइए अपनी, क्योंकि इस चीज़ की कोई तारीफ़ नहीं है। क्योंकि सोनू भी ये वाली बात बोल रही है कि मुझे नहीं रखना पति, पिंकी तू रख, पिंकी भी ये बात बोल रही है मुझे नहीं रखना पति, सोनू तू रख अपना पति। तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे लिए गलत कमेंट करना, और मैं सही बोल रही हूँ तो सही कमेंट करना। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।